नमस्कार, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। चलिए, 11 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि इसका सामना आप कैसे करते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, उसको आप डील कैसे कर रहे हैं, बस ये मायने रखता है। आप उस समस्या को बड़ा बोझ लेके समस्या हर किसी के जीवन में होती है। समस्या के बिना जीवन संभव ही नहीं है। सुखद जीवन किसी का संभव है ही नहीं। तो समस्या तो आनी है। बस ये आपका व्यक्तित्व निर्धारण करता है कि आप उसको जो है कैसे जो परिस्थिति है या समस्या है उसको डील कर रहे हैं। आप शांत रहकर उस समस्या को डील करेंगे तो वो जो है वो समस्या जल्दी हल होगी। और वही परेशान होकर या यार मेरे पे ये समस्या कैसे आ गई, क्या करूं, तो इसी में पड़े रहने से समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं। और दूसरी समस्या जो है इंतजार कर रही होती है कि ये समस्या जाए तो मैं आऊं। तो बस ये है कि आप कितना शांत रह सकते हैं और अपना काम जो है शांति से कर सकते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? ये ऑप्शन है आपके सामने। 21 दिसंबर, फिर 23 दिसंबर, फिर 25 दिसंबर, फिर 6 दिसंबर। बताइए क्या है ये? इसका जो आंसर है वो है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को जो है ये घोषित हो गया है कि विश्व ध्यान दिवस जो है हम 21 दिसंबर को मनाया करेंगे। तो ये जो है अभी अभी घोषित हुआ है, इसको अच्छे से याद रखें। 21 दिसंबर के दिन हम जो है विश्व ध्यान दिवस मनाया करेंगे। ध्यान की महत्ता आप सभी को पता होना चाहिए। जीवन अगर छात्र जीवन जो है जी रहे हैं आप, तो आपको ध्यान को जो है आपको अपने जीवन में या दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ध्यान से जो है आपकी पढ़ाई भी बेहतर होगी और आपके और भी जो है आयाम खुलेंगे। तो ध्यान अवश्य करें। नहीं लगता ध्यान तो भी करें। एक दिन आएगा जो है आपको ध्यान से उसके लाभ जो है आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना जो हुई है 1945 में, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, और इसके अध्यक्ष जो है फिलेमोर यांग जो है इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को पारित किया है, जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित जो है किया है। चलिए, भारत ने लिंकटेनस्टीन, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको और अंडोरा के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ, इसमें हमारे भारत भी इसके सहयोग में था कि हाँ भाई, ध्यान दिवस जो है, विश्व ध्यान दिवस एक हमें मनाना चाहिए। तो इसकी जो है इसको जो प्रस्ताव करने के लिए या इसमें वोटिंग देने के लिए हमारा भारत भी इसमें शामिल था। और भी देश जो हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको, ये सब आप पढ़ सकते हैं, पर हमारी भारत की भूमिका इसमें रही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देश में लिंगानुपात 2014-15 में जो है 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया, ये पूछा गया है। 2014-15 में कितनी थी? वो थी 918। अब पूछा गया है आपसे 23-24 में लिंग अनुपात कितना हो गया है। ऑप्शन है 930, फिर दूसरा ऑप्शन है 910, फिर है 923, फिर है 917। बताइए कितना बढ़ गया है 23-24 में? वो बढ़ गया है 930। अब लिंग अनुपात क्या होता है? प्रति हजार पुरुष के पे जो है कितनी महिलाएं हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो 23-24 में जो है वो बढ़कर लिंगानुपात कितना हो गया है? 930। पहले कितना था? 14-15 में कितना था? 918। चलिए आगे देखेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार देश के लिंगानुपात जो है 2014-15 में 918 से लेकर भाई अब 2023-24 में 930 हो गया है। चलिए, ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बस आपको यही याद करने की आवश्यकता है कि 918 था 14-15 में, और 930 जो है बढ़कर हो गया है 23-24-17 में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है। चलिए, भारत में बौद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है 8 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया जाता है। ये जो है भाई, इस दिन इस क्षण को याद दिलाया जाता है कि जब सिद्धार्थ गौतम यानी बौद्ध जो है भाई हमारे, ज्ञान की इनको प्राप्त हुई थी बौद्ध गया, बिहार बौद्ध गया में उनको प्राप्त हुई थी। और जो है बोधि वृक्ष के नीचे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में जो है हम 8 दिसंबर को ये बौद्धि दिवस मनाते हैं। जो बौद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस दिन हम इस उपलक्ष्य में हम इस दिन को उत्साहित रूप से जो है मनाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने महात्मा बुद्ध बन गए थे। ये सिद्धार्थ जिनका पहले नाम था, और उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको जो है बौद्ध नाम दिया गया। चलिए आगे देखेंगे।
देखिए इस दिवस को महत्वपूर्ण, ये दिवस महत्वपूर्ण दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। कुछ समय से हमारी क्लास नहीं हो पाई तो हमने ये जो है दिवस अच्छे से पढ़ नहीं पाए, तो इसको अच्छे से पढ़ें। ये रिवीजन था पर हमने तो पढ़े ही नहीं है, तो रिवीजन नहीं, आपको अच्छे से ही पढ़ना है। तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाते हैं ये देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। अब 3 दिसंबर को जो है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस भी जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिसंबर जो है, दिसंबर के दिवस इनको अच्छे से याद रखें। अब आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। इसके ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, और इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। गूगल ने जो है एशिया का दूसरा, क्या क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया है, वो हमारे भारत के हैदराबाद में स्थापित किया गया है गूगल। ठीक है, चलिए आपको पता होगा एक चैट बॉक्स स्थापित किया गया था गूगल की तरफ से, उसका नाम क्या था? वार्ड, और उसको बदलकर उसका नाम का नाम वार्ड नाम जो है बदल दिया, उसका नाम क्या रख दिया? जेमिनी। किसने रखा है भाई? जो गूगल के अध्यक्ष हैं सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? जेमिनी। ये आपको याद होना चाहिए, चैट बॉक्स है। चलिए आगे पढ़ेंगे। अब इसकी स्थापना जो है गूगल की, वो स्थापना देख लेते हैं। मेनलोन पार्क, कैलिफोर्निया, 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। अध्यक्ष का नाम क्या है? सुंदर पिचाई। हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो देश का साइबर सुरक्षा परिदृश्य भूमिका में निभाएगा। भारत की अद्वितीय साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए उन्नत अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, संचालित सुरक्षा समाधान और कौशल विकास में विशेषज्ञता हासिल करेगा। ये जो है कुछ उद्देश्य इसके दिए गए हैं कि हम हैदराबाद में इसकी जो है सुरक्षा एक इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें बहुउद्देशीय ये जो है सुरक्षा से संबंधित ये सेंटर होगा, इसमें काम किया जाएगा। इस परियोजना से हैदराबाद और तेलंगाना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार जो है, स्वाभाविक सी बात है ये सेंटर स्थापित हो रहा था, इसमें काम करने वाले व्यक्ति भी, हमें श्रमिक भी चाहिए, तो रोजगार के जो है अवसर ये बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो है बेरोजगार रोजगार उनको प्राप्त हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्ण अनुमान जो है वो कितना है? ये अनुमान लगाया गया है, अनुमान कितना है ये बताना है जीडीपी का, और ऑप्शन आपके सामने है 6.4%, फिर है 6.5%, फिर है 6.6%, फिर है 6.7%, और इसका जो है 6.6%। देखिए ये जो अनुमान है वो घट गया है, अनुमान घटा है। पहले अनुमान जो लगाया गया था वो अनुमान लगाया गया था 7.2 का, पर अब जो अनुमान, नया अनुमान आया है आरबीआई के द्वारा वो अनुमान है भाई 6.6 का। आरबीआई द्वारा जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वो हमारा 6.6 का है, इसको आप अच्छे से याद रखें। शक्तिकांत जो है इनके गवर्नर हैं, आप सभी को पता है रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। और ये भी आप याद रखें कि इनको सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का पुरस्कार जो है सम्मान इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? शक्तिकांत को। शक्तिकांत कौन है? आरबीआई के गवर्नर। चलिए छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में बेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सेंट्रिलस फर्स्ट सी उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, फिर है जाक्सा, फिर है इसरो, फिर है नासा, और इसका जो आंसर है वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्या पूछा गया है? बेगा सी रॉकेट जो है भाई कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सी उपग्रह को लॉन्च किसने, मतलब ये जो है उपग्रह वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका नाम क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं, जाक्सा, जाक्सा आप सभी को पता है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसके द्वारा लकड़ी का एक उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है जो अमेरिका की सहायता से किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? लिग्नो सेट। और इसरो हमारे भारत का है, और जो गगनयान में मानव युक्त गगनयान मिशन की जो है तैयारी कर रहा है, इसने ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी सहायता मांगी है, जो हमारे भारत का ही ये अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। नासा आप सभी को पता है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे बढ़ेंगे,
देखिए फ्रेंच गुआना में यूरोप के स्पेस पोर्ट में बेगा सी रॉकेट के जरिए जो है तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसके साथ ही इटली में निर्मित बेगा सी लॉन्चर 2 साल के बाद प्रक्षेपण करने में सफल रहा है। सेंटिनल फर्स्ट सी पृथ्वी के बदलते पर्यावरण को निगरानी में रखते हुए भाई उच्च रेजोल्यूशन वाले रडार चित्र जो है प्रदान करेगा, पर्यावरण के ऊपर भी ये काम करेगा, उसके चित्र जो है वो भेजेगा, जिनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं समुद्री यातायात को जो है ट्रैक करने के अलावा अन्य कामों में भी इसका उपयोग किया जाएगा। इस उपग्रह का जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसको लॉन्च करने वाली है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जेड स्केलर 3 रीस्ट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मेलवेयर हमलों के मामले में शीर्ष स्थान कौन का रहा है? और इसका जो आंसर है वो है भारत। भाई ये जो है ये मोबाइल मेलवेयर हमले जो हो रहे हैं उसमें भारत का स्थान सबसे टॉप पर रहा है। किसका? भारत का स्थान सबसे ज्यादा रहा है। अब हम अगर इसके हम देखें, इसके ऑप्शन देखते हैं तो अमेरिका में, आप सभी को पता है कि हमने पढ़ा भी था कि गोल्ड का स्टोरेज सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। अब रूस की हम बात कर लें तो रूस में जो है सबसे ज्यादा परमाणु हथियार कहाँ पर है? रूस में। ठीक है, और सॉरी गोल्ड गोल्ड जो है मैंने आपको बताया नहीं पाई, गोल्ड स्टोरेज में टॉप पर कौन है? अमेरिका। और भारत का स्थान जो है 9वें स्थान पर है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पंचकुला हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र हरियाणा, फिर है शहडोल मध्य प्रदेश, फिर है कोच्चि केरल। और इसका जो आंसर है हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में जो है हमारे जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है एक 100 दिन का एक जो है आयोग चलाया है या अभियान चलाया है। वो कहाँ पर चलाया है? हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में। देश भर में तपेदिक की घटनाओं और मृत्यु दर की चुनौतियों को निपटाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 दिसंबर को, कहा भाई दिवस क्या है, पहला दिन क्या है? 7 दिसंबर को हरियाणा में पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन चलाया। मतलब 7 दिसंबर को ये स्टार्ट होगा। इसको अच्छे से याद रखें, 7 दिसंबर को ये जो है ये स्टार्ट हो गया है। आगे देखेंगे, इस पहल को 33 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये लाभान्वित किया जाएगा। इसमें यह चालू किया जाएगा। 347 जिलों में ये लागू किया जाएगा। तो राज्य आप याद रखें, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भी याद रख लें, जिले याद करने की आवश्यकता है नहीं। बस आपको ये याद रखना कि 100 दिन का ये अभियान है, 100 दिन चलाया जाने वाला ये अभियान है। केंद्र सरकार के जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा ये चलाया जा रहा है। टीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम ये जो है स्थापित किया गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी और इसके जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जो है इसके राज्यपाल हैं। हरियाणा के जो है विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जा रही। कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय की उद्घाटन किया। किसने किया? ओम बिरला जी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 नवंबर को पंचकुला में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। तृतीय ये मेला होगा, उसका नाम क्या है भाई? पंचकुला पुस्तक मेला जो है ये स्थापित या शुभारंभ इसका किया जा रहा है। 9वां क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए हमने पहले पढ़ा था जयशाह होने वाले इसके अध्यक्ष होंगे, पर भाई जयशाह जो है संभावित थे, पर इनके जैसा जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अब इसका अब पूछा क्या जा रहा है? एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एसीसी के अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? समी सिल्वा। क्या है? समी सिल्वा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हम जो पढ़ते थे वो संभावित पढ़ते थे, करेक्ट हमने पढ़ा नहीं। तो अभी एसीसी का जो अध्यक्ष है वो है समी सिल्वा, और जो हम जयशाह पढ़ते थे कि वो हो सकते हैं, तो वो किसके अध्यक्ष हैं? आईसीसी के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये परिषद की स्थापना, एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना जो की गई थी 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसको किया गया था। 1993 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदल के एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया है। ये देखिए पहले इसका नाम क्या था? एशियाई क्रिकेट सम्मेलन, उसका नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके वहां पर इसका मुख्यालय है। और ये जो है ये शमी सिल्वा जो है ये श्रीलंका से संबंधित है। कहाँ से? श्रीलंका। एसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीलंका से संबंधित हैं। चलिए चलिए आगे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, रूस, ब्राजील, फिर है इटली, फिर है भारत। बताइए, इसने जो है भाई भारत ने इस अध्यक्षता को जो है अपनाया है और ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की जो है अध्यक्षता भारत करेगा और इसने अभी संपन्न करने के लिए तैयारियां की हैं। पहली जो है बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग ने जो है ये 68वीं अध्यक्षता की जो है, हमारे भारत की पहली अध्यक्षता है, पर ऑल ओवर इसकी अध्यक्षता 68वीं अध्यक्षता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व शंभू कुमारन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता जो है संभाली है। यह नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। ठीक है, इसमें कुछ जो है नियम, कानून या नीति बनाई जाती है नशीली दवाओं से लेकर संबंधित। चलिए, इसका मुख्य काम जो है वैश्विक नशीली दवाओं को के रुझानों को निगरानी करना और संतुलित नीतियां बनाना एवं सदस्य देशों को समर्थन करना इसका एक मेन उद्देश्य है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसका नाम, चलिए तो ये इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, हांगकांग, फिर दूसरे हैं रिकेन यामामोटो, फिर तीसरा ऑप्शन है जेनी एप्रेनबेग, फिर है चौथा मिशेल बैचलेट। देखिए इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है तो आप इसमें से कम 2 ऑप्शन तो अपने आप हटा सकते हैं। ये मैं बताऊंगी नहीं कौन से ऑप्शन हटा सकते हैं, क्योंकि बुकर पुरस्कार किसी को मिला है इस ऑप्शन में तो आप उसको देख सकते हैं, एक और कोई पुरस्कार मिला है इस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन आप आसानी से हटा सकते हैं और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।